हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को हमारे इस एजुकेशन ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग आज बार क्लास 12 का एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सॉल्यूशन है, हमारा एक्सरसाइज 3B का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डिफाइन अ स्टार ऑन एन। एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या में दिया हुआ है, स्टार सच दैट एन क्रॉस एन से एन तक, ठीक। बाय एम स्टार एन दिया हुआ एलसीएम ऑफ एम एंड एन, ठीक। तो एम स्टार एन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एम एंड एन। सो दैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। हमें प्रूफ करना है कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है और वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, ठीक। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे क्या स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, फोर बाइनरी। हमें प्रूफ करना है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। तो फोर बाइनरी, तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में जानते हैं क्या कि स्टार है एक नेचुरल नंबर है, तो एम स्टार एन भी एक नेचुरल नंबर आ गया तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि एम स्टार एन इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, एलसीएम ऑफ एम एंड एन, ठीक। तो एलसीएम ऑफ एम एंड एन, ठीक। एलसीएम ऑफ एम एंड एन हम लोग मान लेते हैं, देखते हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशन आता है कि नहीं आता है। क्या अगर हम एम कोई नेचुरल नंबर है, एन कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या एलसीएम भी आपको उसी बात नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। तो एग्जांपल में मान लेते हैं, लेट एम इज इक्वल टू 1, ठीक, और एन इज इक्वल टू 2, एक और दो नेचुरल नंबर है। तो एम स्टार एन क्या हो जाएगा, एम स्टार हो जाएगा एम की जगह क्या 1, तो 1 स्टार 2, और एक और दो का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, ठीक। तो 2 भी तो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों, एम स्टार भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला का सॉल्यूशन, यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे क्या कि यह कम्यूटेटिव है, ठीक। तो अब यहाँ प्रूफ करना है क्या, कम्यूटेटिव, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या कि फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव। तब वो जानते हैं कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में होता है कि ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर आ जाए, तो हम लोग कह देंगे कि यह कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एम स्टार एन, तो हम लोग लिख देंगे क्या कि अगर एम स्टार एन का एलसीएम एन स्टार एम के बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे यह कम्यूटेटिव है। तो एम स्टार एन का एलसीएम क्या है, एम एन, तो एन स्टार एन का एलसीएम क्या होगा, एन एम होगा। तो क्या एक और दो का मान लेते हैं, ये भी एक नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, एक और दो का एलसीएम और दो और एक का एलसीएम कुछ सी बात बराबर ही होगा। देखिए हम लिख लेते हैं क्या, एम स्टार एन पहले देख लेते हैं। तो एम स्टार एन, ठीक, इधर मान लेते हैं लेट एम बराबर मान लेते हैं क्या, 2, एन बराबर मान लेते हैं 4, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक। तो एम स्टार एन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम क्या है, 2, तो 2 स्टार 4, और 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। तो एम स्टार एन कितना आया, 4, जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक। अब एन स्टार एम देखेंगे, तो एन स्टार एम क्या हो जाएगा, एन स्टार एम, एन कितना है 4 और एम कितना है 2, तो 4 स्टार 2, ठीक। ये एग्जाम्पल में है, ले रहे हैं, ठीक। 4 स्टार तो क्या हो जाएगा, 4, जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक।
तो हम लोग देखें कि एम स्टार एन भी 4 है, एन स्टार एम भी 4 है। इसका मतलब क्या, एम स्टार एन और एन स्टार एम बराबर है। तो हम लिख सकते हैं सो एम स्टार एन इज इक्वल टू एन स्टार एम। लिखेंगे क्या कि सो इट इज कम्यूटेटिव, सो इट इज कम्यूटेटिव, यह एक कम्यूटेटिव है, यह कम्यूटेटिव है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम देखेंगे क्या एसोसिएटिव। तो ऐसा करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब अब हम लोग क्या देखेंगे फॉर एसोसिएटिव। तो हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव में क्या होता है। एसोसिएटिव में हमें कहता है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए, क्या ए स्टार बी स्टार सी के, जहां पे ए बी सी जो है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह एक एसोसिएटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ था तो ये सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ पे अगर ओड नंबर दिया हुआ था तो ये सब ओड नंबर से बिलोंग करता है। ठीक, तो ए बी सी फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या है एम और एन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या कि सो एम स्टार एन स्टार सी के सी रहने देते हैं, बराबर होना चाहिए एम स्टार एन स्टार सी का। ठीक, जहाँ पे क्या एम एन सी जो है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर के। ठीक, तो अब हम लोग मान लेंगे, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है उस टीम में कि नहीं करता है। तो हम मान लेते हैं लेट एम बराबर 1, एन बराबर 2 और सी बराबर 3। तो हम लोग मान लिए क्या एम बराबर 1 है, एन बराबर 2 या सी बराबर 3 है। एग्जाम्पल लेके हम लोग बना रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा एम स्टार एन स्टार सी क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट बना देखते हैं, तो ब्रैकेट में क्या है पहले इसको उतार लेंगे। एम स्टार एन, एम कितना है 1, तो लिखेंगे 1 स्टार एन कितना है 2, तो 1 स्टार 2 स्टार सी कितना है 3, तो 3 इज इक्वल टू। अब हम लोग पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। एम 1 स्टार 2 मतलब एम स्टार एन क्या दिया हुआ है एलसीएम ऑफ एम एंड एन, दोनों का एलसीएम, तो 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, हमको इसकी बात है 2 मिलेगा। तो लिखेंगे क्या 2 स्टार 3। ठीक, अब देखेंगे 2 स्टार 3, तो ये भी तो एम और एन के प्रकार में आया, तो इसको भी 2 स्टार और 3 का एलसीएम करने तो क्या आएगा 6, तो इसका क्या हो जाएगा 6, जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक, 6 तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखेंगे क्या एम स्टार एन स्टार सी, ठीक, तो लिखेंगे क्या एम स्टार एन स्टार सी। ठीक, तो एम कितना है हमारा, कितना माने थे 1, तो 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, तो 2 स्टार 3 और 2 स्टार 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो हम लिखेंगे क्या 1 स्टार 6 और 1 और 6 का एलसीएम कितना, अभी इतना आया था, इतना का एलसीएम क्या होगा 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 6, जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि एम स्टार एन स्टार सी भी 6 आया है, एम स्टार एन स्टार सी भी 6 का, दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि सो एम स्टार एन स्टार सी जो बराबर है क्या एम स्टार एन स्टार सी का। ठीक, ये दोनों बराबर है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे क्या अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, तो हम लिखेंगे क्या कि सो इट इज एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव है। ठीक, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन
स्टार ऑन जेड, जेड क्या है, जेड एक इंटीजर है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या, स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड से जेड तक जा रहा है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, हमें दिया हुआ है क्या, ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक। शो करना है, सो दैट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, और हमें यही बताना है जेड 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 इंटीजर में विच इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, हम शो करना है कि स्टार जो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा लेकिन वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, फॉर बाइनरी ऑपरेशन से पहले बाइनरी ऑपरेशन सोल्व प्रूफ करते हैं, फॉर बाइनरी, ठीक। तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में जानते हैं क्या कि ए स्टार बी जो है बराबर क्या दिया हुआ हमें, ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक। और अगर ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, बी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो ए स्टार बी भी अगर बिलोंग आ जाए इंटीजर, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लोग मान लेते हैं इंटीजर इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला तो सब आता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि लेट ए बराबर मान लेते हैं क्या, -2, ठीक। और बी बराबर मान लेते हैं 3, ठीक। ये तो एक इंटीजर है जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग क्या होगा, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए कितना -2, तो -2 स्टार बी कितना है 3, तो 3 बराबर कितना आएगा हमें, ए स्टार बी, ठीक। तो -2 स्टार 3, तो ए स्टार बी, ए के जगह पर ए पहले लिखा गया, तो ए स्टार बी क्या होगा -2 के जगह पर क्या होगा -2, और बी के पहले क्या माइनस बी, तो क्या देगा यहाँ पे -3 प्लस प्लस ए इंटू बी, ए कितना है -2 इंटू 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा -2 -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस 3 दूनी 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा -2 -3 प्लस इंटू माइनस 6, ठीक। तो 6 3 9 9 2 10 11, तो -11 जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ठीक। बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, हम लोग कर सकते हैं कि सो इट इज बाइनरी, सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यह एक बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि ए स्टार बी भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो हम लोग कहेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हमको देखेंगे क्या, कम्यूटेटिव, तो हम देखेंगे कम्यूटेटिव, तो हम लिखेंगे क्या, फॉर कम्यूटेटिव, ठीक। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में होता है कि ए स्टार बी जो है वो बराबर आ गया अगर बी स्टार ए के, जहां पे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड इंटीजर से, अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे यह कम्यूटेटिव है, अगर नहीं आया तो कहेंगे नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। तो हम लोग एग्जाम्पल से ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट ए बराबर -1 जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और बी बराबर मान लेते हैं 2 जो कि बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक। तो हम लोग ए स्टार बी क्या हो जाएगा, तो ए स्टार बी बराबर, ठीक, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए कितना माने -1, तो -1 स्टार बी कितना है 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या है स्टार बी, ए कितना है माने -1, तो -1
माइनस माइनस बी कितना है 2, तो 2 प्लस प्लस ए इंटू बी, ए कितना है -1, तो -1 और इंटू बी, बी कितना है 2, तो इंटू 2। ठीक, एग्जाम्पल में ए जो है -1, उसको हम एक रख कर देते हैं, एक भी तो बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक, तो ए को -1 को हटा के एक कर देते हैं। ठीक, -1 नहीं, ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 -2 और प्लस 2 1 2, तो कितना हो गया 2 1 3, और 3 में से 2 हटा देंगे कितना हो जाएगा 1, जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। ठीक, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे क्या बी स्टार ए, तो हम लोग देख रहे हैं बी स्टार ए इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा बी स्टार ए, बी कितना है हमारा 2, तो हम लिखेंगे क्या 2 स्टार ए कितना है हमारा 1, तो 2 स्टार 1 इज इक्वल टू, ये हो गया ए स्टार बी, ए था ए तो 2 माइनस बी कितना है 1, तो 2 - 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटा दें कितना होगा 1 प्लस 2 1 2, तो 2 और 1 कितना आया हमारा 3। तो क्या हमारा ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आया, 3 भी तो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो ए स्टार बी बराबर आया 1 और बी स्टार ए बराबर आया 3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या कि सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या एसोसिएटिव एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, देखिए एग्जाम्पल तो ए स्टार भी तो हम पूरा इंटीजर सब ले सकते हैं, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल खोजिए कि हमें देखिए सही तो होने का, अगर इसमें कहे कि कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव है, तो कोई भी एग्जाम्पल इसमें कम्यूटेटिव हो जाए तो हो जाए। अगर इसमें कहा नाइदर कम्यूटेटिव, अगर वो प्रूफ कर बताने बोले कि यह कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक, तो आप लोग ऐसा कोई एग्जाम्पल देखिए देखिए जिसमें कम्यूटेटिव ना हो। अगर वैसा कोई एग्जाम्पल ना मिले तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह कम्यूटेटिव है, अगर वैसा कोई भी एक भी एग्जाम्पल वैसा मिल जाए तो हम लोग कहेंगे यह कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, क्योंकि देखिए सही तो होने का बहुत सारा रीजन होता है, जैसे ए बराबर कुछ भी ले लेंगे तो जरूरी है कि ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के, लेकिन गलत तो सिर्फ एक ही पॉइंट हो तो गलत कर देता है, इसलिए हम लोग गलत पर ध्यान देते हैं, सही पर ध्यान नहीं दिए। सही अगर गलत नहीं मिलेगा तो अब को सिर्फ की बात है कि सही हो रहेगा, अगर गलत मिल गया जिसका मतलब वो सही नहीं है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको देखेंगे एसोसिएटिव। हम लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव। तो हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है कि ए स्टार बी स्टार सी जो कि बराबर हो जाए अगर ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो जाता है तो हम लोग कहें जहाँ पे ए बी सी तीनों जो है किससे बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जेड, तो जेड से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे ये एसोसिएटिव है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे कि यह एसोसिएटिव नहीं है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट ए बराबर मान लेते हैं क्या इंटीजर है, तो ए बराबर मान लेते हैं 1, बी बराबर मान लेते हैं 2, सी बराबर मान लेते हैं
-1 जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। ठीक, तो ये सब बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। हम लोग देखेंगे क्या कि ए स्टार बी स्टार सी प्ले निकाल लेते हैं। ठीक, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा? ए कितना माने थे? 1 स्टार बी कितना माने थे? 2 स्टार सी कितना माने थे? -1। ठीक, इज इक्वल टू, तो हम लोग एक ए स्टार बी कितना? ए कितना है? 1, ब्रैकेट वाला देखेंगे तो 1 माइनस बी कितना है? 2, 1 माइनस 2 प्लस ए इंटू बी 2 इकाई 1 इंटू 2। ठीक, और स्टार -1 तो क्या हो जाएगा? 1 -2 प्लस 2 इकाई 2 स्टार -1। ठीक, तो 2 1 3, तीनों से 2 घटा दें कितना होगा? 1, तो 1 स्टार -1। अब ए और बी दोनों में देखेंगे तो ए और बी क्या हो जाएगा? ए हमें कितना दिया हुआ? 1, तो 1 माइनस बी कितना दिया? -1 प्लस ए इंटू बी तो 1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस -1 तो हमारा कितना होगा? 1 1 2 2 में से घटा दें कितना होगा? 1 जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर से। ठीक, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? ए स्टार बी स्टार सी, अब इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा? ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए कितना माने थे? 1, तो 1 स्टार बी कितना माने थे? 2, तो 2 स्टार सी कितना माने थे हम लोग? 3। ठीक, तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट वाला देखेंगे तो 2 स्टार 3, तो सबसे पहले 1 स्टार इसको रख देते हैं। अब 2 स्टार 3 कितना? ए माइनस बी प्लस ए बी, ए और बी का है। ए के जगह पे क्या होगा? 2, तो 2 माइनस बी के जगह पे क्या होगा? 3 प्लस ए इंटू बी 3 दूना 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 स्टार छोटी 8 में 3 घटाए कितना होगा? 5, तो 1 स्टार 5। ठीक, तो फिर हम यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं तो 1 स्टार 5 आया। ए और बी दोनों पर देखेंगे तो ए और बी क्या है? ए माइनस बी प्लस ए बी। ए कितना है? 1 माइनस बी कितना है? 5, तो 5 प्लस ए इंटू बी 5 इकाई 5। ठीक, तो देखें क्या? 5 1 छोड़ 5 कितना होगा? 1 जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों तो बराबर आ गया। हमें बोला था क्या कि नॉन एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हमें तो एसोसिएटिव हो गया। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे क्या? देखेंगे क्या और सब भी एग्जांपल में आ रहा है ऐसा सेम। तो हम सेकेंड नंबर एग्जांपल में ले लेते हैं क्या? ए बराबर 1 बी बराबर 2 ही रहने देते, सी बराबर -1 के जगह पर क्या ले लेते हैं? 1 जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। ठीक, चलिए हर एक प्रकार का एग्जांपल लेके सॉल्यूशन करना होगा। तो क्या होगा? 1 स्टार 2 बी तो 2 ही है स्टार सी कितना हम ले लिए हैं? 1 तो बराबर क्या होगा? ए स्टार बी 1 स्टार 2 का क्या होगा? ए माइनस ब्रैकेट में ए कितना है? 1 माइनस बी कितना है? 2 प्लस ए इंटू बी 2 इकाई 2 स्टार सी कितना है? 1। ठीक, तो क्या होगा? 2 1 3, 3 में 2 घटा दें कितना होगा? 1 स्टार 1। ठीक, तो इज इक्वल टू 1 स्टार 1। अब ए और बी इस पर फाइंड होगा तो ए और बी क्या हो जाएगा? ए 1 माइनस बी कितना है? 1 प्लस ए इंटू बी 1 इकाई 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कर दिया कितना बचा हमें? 1। ठीक, जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। अब देखें क्या ये ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, हम लोग कितना माने थे? 1
एक स्टार बी कितना माना था 2, तो 2 स्टार सी कितना माना था 1, 1 इज इक्वल टू, ठीक, सी हम लोग 1 माने हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, 1 स्टार इंटू, अब 2 स्टार 1, ये कितना है 2, 2 माइनस बी कितना है 1 प्लस 2 इकाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 2 2 2 4, 4 में से 1 घटाने कितना होगा 3, 1 स्टार 3 का आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा ए स्टार बी 1 माइनस बी कितना है 3, तो 3 प्लस ए इंटू बी 3 इकाई 3, जो कि तो क्या आ जाएगा 1, जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। हम देखें क्या फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है कि ए स्टार बी स्टार सी अगर बराबर हो जाए क्या ए स्टार बी स्टार सी के, जहां पे ए बी सी जो तीनों जो है वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर के, तो हम लोग कहेंगे यह एक एसोसिएटिव है। तो हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट ए बराबर दिया हुआ है क्या 2, बी बराबर दिया हुआ है 3, सी बराबर दिया हुआ है 4, ठीक, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना है 2, तो 2 स्टार बी बराबर कितना है 3 स्टार सी बराबर कितना है 4 इज इक्वल टू, अब 2 स्टार 3 दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर क्या ए माइनस बी प्लस ए बी, तो कितना है 2, तो 2 माइनस बी कितना है 3, तो 3 प्लस ए इंटू बी 3 दूनी 6 स्टार 4 छोड़ दू 8, 8 में 3 घटाने कितना होगा 5, तो 5 स्टार 4, अब 5 स्टार 4 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 स्टार 4 ए स्टार बी, तो कितना होगा ए माइनस बी प्लस ए बी, ये कितना है 5, तो 5 माइनस बी कितना है 4, तो 4 प्लस ए इंटू बी 5 चौक 20, तो इसको सोल्व करने तो क्या हो जाएगा 20 5 25, 25 में से 4 घटा देंगे कितना होगा 21, 21 जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या ये ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, अब ब्रैकेट किस पर है बी स्टार सी पर, तो इसको सोल्व करेंगे, क्या दिया हमें ए 2 स्टार बी कितना दिया हुआ है 3 स्टार सी कितना दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू, अभी दोनों को पहले सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 ए स्टार बी कितना है ए 3 माइनस बी 4 प्लस ए इंटू बी 4 तिया 12, तो क्या आ जाएगा 2 स्टार 12 3 15, 15 में 4 घटा दें कितना होगा 11, ठीक, अब 2 स्टार 11 इज इक्वल टू, इसका पर ए और बी सोल्व करने तो क्या हो जाएगा ए कितना है 2, 2 माइनस बी कितना है 11, तो 11 प्लस ए इंटू बी 11 दूनी 22, ठीक, तो कितना हो जाएगा 22 2 24, 24 24 में से 11 घटा दें कितना होगा 13, जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है कैसा आया, ए स्टार बी स्टार सी बराबर 13 आया, दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव नहीं है, ठीक, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, डिफाइन अ स्टार ऑन जेड। क्या दिया हुआ, स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड से, जेड क्या है, एक इंटीजर है। जहां पे हमें दिया हुआ ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक, शो करना है स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो हमें तीन को इसमें सिर्फ सोल्व करना है। तो हम लिखेंगे क्या, फॉर बाइनरी। सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन सोल्व कर लेते हैं। फॉर बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है, अगर ए बिलोंग कर रहा है जेड से, बी बिलोंग कर रहा है जेड से, अगर ए स्टार बी भी बिलोंग कर जाएगा जेड से, तो हम लोग कहेंगे ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ए स्टार बी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल से ले लेते हैं। लेट ए बराबर मान लेते हैं क्या, एक, जो कि इंटीजर है, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से, और बी बराबर मान लेते हैं माइनस दो, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से। ठीक, तो हम लोग अब लिखेंगे क्या, ए स्टार बी। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए कितना है, एक, तो एक स्टार बी कितना है, माइनस टू, तो माइनस टू। ठीक, इज इक्वल टू, अब ए स्टार बी कितना है, ए कितना है, एक, एक प्लस बी, बी कितना है, माइनस टू, तो माइनस टू माइनस, तो माइनस ए कितना है, एक, क्या हो जाएगा, एक इंटू बी कितना है, माइनस टू, तो माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, एक प्लस इंटू माइनस, माइनस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, दो एक का दो, तो कितना हो गया, दो एक तीन, तीन में से दो घटा दें, कितना होगा, एक, क्या हो गया, एक, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से। ये भी एक, भी तो एक इंटीजर है। तो हम लोग कहेंगे क्या, कि ए भी बिलोंग कर रहा है जेड से, बी भी बिलोंग कर रहा है जेड से, और ए स्टार बी भी बिलोंग कर रहा है जेड से। तो हम लोग कहेंगे कि सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे क्या, कम्यूटेटिव। फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में होता है कि अगर ए स्टार बी बराबर आ जाए अगर बी स्टार ए के, जहां पे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड से, तो हम लोग कहेंगे कि यह कम्यूटेटिव है। ऐसे तो एग्जाम्पल से ही लेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, मान लेते हैं लेट ए बराबर दिया हुआ है कितना, माइनस एक, और बी बराबर दिया हुआ है दो, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से। ठीक, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए कितना है, माइनस एक, तो माइनस एक स्टार बी कितना है, दो, तो दो। अब माइनस वन और टू, ये दोनों पर स्टार है, ए और बी, ए कितना है, माइनस एक, और बी है दो, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस एक प्लस बी कितना है, दो, तो दो माइनस ए कितना है, माइनस एक इंटू टू। ठीक, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, दो एक दो, तो क्या हो गया, दो दो चार, चार से एक घटा दें, कितना होगा, तीन, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या, बी स्टार ए में तीन आता है, तो हम लोग देखेंगे बी स्टार ए। तो बी स्टार ए इज इक्वल टू, बी कितना है, दो, तो दो स्टार ए कितना है, माइनस एक। ठीक, तो ए स्टार बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए कितना है हमारा, दो, तो दो प्लस बी कितना है, माइनस एक, तो माइनस एक माइनस ए इंटू बी, ए कितना है, दो, तो दो इंटू माइनस एक, तो क्या हो जाएगा, दो प्लस इंटू माइनस, माइनस एक माइनस इंटू माइनस प्लस दो, तो दो दो चार, चार से घटा दे, कितना हो गया, तीन, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से। इसका मतलब क्या, ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर है, ए स्टार बी भी तीन है, बी स्टार बी ए भी तीन है। हम लोग कहेंगे क्या कि सो ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। ठीक,
तो अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर है तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो इट इज कम्यूटेटिव, सो इट इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव है। तो ये होगा अपना सॉल्यूशन। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या एसोसिएटिव। तो हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो हम लोग लिखेंगे क्या फॉर एसोसिएटिव। ठीक, एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो बराबर होना चाहिए क्या ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ये बराबर आ गया जहाँ पे ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड से, अगर ये बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे क्या ये है एसोसिएटिव है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एग्जांपल में लेट ए बराबर मान लेते हैं क्या एक जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से, बी बराबर मान लेते हैं 2, सी बराबर मान लेते हैं 3 जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए कितना माने थे एक स्टार बी कितना माने 2 एक स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, सब हम ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए कितना है 1 माइनस बी कितना है 1 प्लस बी कितना है 2 तो 2 माइनस ए इंटू बी ए कितना है 1 बी है 2 तो 2 इकाई 2 स्टार 3। क्या हो जाएगा 2 1 3 3 में से 2 घटा दें कितना हो जाएगा 1 स्टार 3। अब इस पर ए और बी लगेगा तो क्या हो जाएगा ए और बी, ए कितना है 1 प्लस बी कितना है 3 माइनस ए इंटू बी ए कितना है 1 और बी है 3 इकाई 3, तो -3 से +3 कर दिया कितना हो गया 1 जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। अब देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी ये कितना हम माने थे 1 स्टार बी 2 स्टार सी 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा ए बी ए कितना है 2 प्लस बी कितना है 3 माइनस ए इंटू बी 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 1 स्टार 3 2 5 माइनस 6 प्लस 5 -1। ठीक, अब ये दोनों पर सोल्व होगा तो ए स्टार बी ए कितना है 1 प्लस बी कितना है -1 माइनस ए कितना है 1 इंटू बी कितना है -1। क्या आ जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस -1 माइनस इंटू माइनस +1 तो -1 से +1 करे कितना बचा 1 जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से। हम लोग देख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर भी 1 आया ए स्टार बी स्टार सी बराबर भी 1 आया, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो इट इज एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू माइनस क्या है -1। क्यू क्या है क्यू एक है रेशनल नंबर, क्यू एक क्या है क्यू एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या क्यू सच दैट क्यू नहीं रेशनल नंबर क्यू रेशनल नंबर ना है, हम लिखेंगे क्या स्टार सच दैट क्यू रेशनल नंबर में क्या 1 को छोड़ रेशनल नंबर क्या होता है पी बाई क्यू फॉर्म में होता है जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, जिसमें से रेशनल नंबर में से 1 को छोड़कर
जो भी होगा 1 को छोड़कर बाकी सब रेशनल नंबर हम दे सकते हैं। ठीक, तो q टेंड्स टू क्रॉस q -1 क्रॉस q -1 से q -1 तक, डिफाइंड बाय a स्टार b हमें दिया हुआ है कितना, a स्टार b इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस b माइनस ए बी। और हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या का, 4 में 2 को पार्ट, इसका पहला नंबर क्वेश्चन का फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन q -1, q -1 का आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बताना है। ठीक, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बताना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट में होता है कि a स्टार e जो है अगर बराबर a के बराबर आना चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए। e जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट जहां पे लेट e इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, तो ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के जगह पर क्या है ई, तो बी की जगह क्या हो जाएगा ई माइनस ए इंटू बी, तो ए इंटू ई इक्वल टू ए। ठीक, तो इससे अगर हम ई कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ई इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू ई प्लस ए, इधर चलेगा तो माइनस में हो जाएगा तो ए माइनस ए। ठीक, ए प्लस ए माइनस ए कट है, कितना हो गया उधर जीरो, तो ई इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक, तो ई इक्वल टू कितना आया, हमें ई बराबर आया 0, तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया 0। तो हम लिखेंगे क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 0, तो हमारा ई बराबर आया कितना 0, तो ये हो गया आपका आंसर पहला का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम देखेंगे क्या इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हमारा 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सो दैट इच ए जो है बिलोंग कर रहा है q माइनस माइनस वन, इसका मतलब क्या है, q क्या रेशनल नंबर में से एक को छोड़कर सभी रेशनल नंबर q माइनस वन, इसमें क्या एक को घटाकर रेशनल नंबर से एक को घटा दिए, तो इसका एक को छोड़कर सभी रेशनल नंबर का इनवर्स क्या होगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या स्टार सच दैट क्या q माइनस रेशनल नंबर में से एक को छोड़कर इनटू q माइनस रेशनल नंबर में से एक को छोड़कर, टेंड कहाँ पे कह रहा है q माइनस एक को छोड़कर। ठीक, जहां पे हमें दिया हुआ है a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक, पूछा क्या है सो दैट इच ए बिलोंग टू q माइनस वन हैज इट्स इनवर्स, हमें इसका इनवर्स पता करना है। तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में होता है कि ए स्टार बी जो है बराबर होगा किसके, ई के, और यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कितना आया था 0, तो मतलब हम लोग कर सकते हैं क्या कि ए स्टार बी बराबर 0, और ए स्टार बी बराबर कितना है, इतना दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। ठीक, ऐसे हमें क्या ए इनवर्स निकालना है, बराबर हमें क्या निकालना है बी, और बी बराबर कितना होगा यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो बी बराबर हमें निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू, इसको टोटल को इधर कर देते क्या हो जाएगा माइनस माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस, तो ए बी, अब प्लस इधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, इससे हम बी कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा ए माइनस वन। ठीक, ए माइनस वन हो गया, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बटा ई, इधर चल जाएगा भागा गुना में तो क्या हो जाएगा ए माइनस वन, तो हमारा बी इक्वल टू कितना आया ए माइनस वन, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बटा ए माइनस वन। तो हमारा ए इनवर्स कितना आया, ए इनवर्स बराबर बी इक्वल टू ए बटा ए माइनस वन। ठीक, तो मैं पूछा था इनवर्स, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का लेट क्यू नोट बी दी सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या, हम लिखेंगे क्या क्यू नोट जो है वो क्या है रेशनल नंबर में से नॉन जीरो, क्यू माइनस जीरो, जीरो को छोड़कर सभी क्यू, क्यों क्या रेशनल नंबर होता है,
जिस जो क्या होता है पी बाई क्यू फॉर्म में, जो क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, रेशनल नंबर लेट अ स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू नॉट, और हमें दिया हुआ है क्या स्टार सच दैट क्यू नॉट क्रॉस क्यू नॉट से क्यू नॉट की तरफ। ठीक, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए बी बाई 4। ठीक, फॉर ऑल ए बी, जहां पे ए बी जो है वो क्या बिलोंग कर रहा है क्यू नॉट को। ठीक, पहला नंबर का शो दैट अ स्टार इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में शो करना है कि स्टार जो है कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। ठीक, हम लिखेंगे क्या फॉर कम्यूटेटिव। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में होता है कि ए स्टार बी अगर बराबर आ जाए बी स्टार ए के तो हम लोग कहें कि यह कम्यूटेटिव है। ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, नहीं तो ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ए स्टार बी कितना दिया ए बी बाई 4, हम लिख सकते हैं क्या ए बी बाई 4 तो इक्वल टू बी स्टार ए क्या हो जाएगा ए स्टार बी ए बी बाई 4, बी स्टार ए बी ए बाई 4, तो हम लिख सकते हैं बी ए बाई 4। ठीक, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बी बाई 4 इक्वल टू बी इंटू ए या ए इंटू बी, बार बराबर होता है तो क्या हो जाएगा ए बी बाई 4। तो क्या ए बी बाई 4 इक्वल टू ए बी बाई 4 है, हाँ है, तो हम लिखेंगे कि सो, तो हम लिख सकते हैं कि सो इट इज कम्यूटेटिव, या कम्यूटेटिव है, सो इट इज कम्यूटेटिव। ठीक, तो हमारा कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका हम देखेंगे क्या एसोसिएटिव। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी जो है अगर बराबर आ जाए किसका ए स्टार बी स्टार सी के, तब हम लोग कहेंगे क्या कि एसोसिएटिव है। ठीक, तो ए स्टार बी कितना दिया ए बी बाई 4, तो हम लिखेंगे क्या ए बी बाई 4 स्टार सी। ठीक, इक्वल टू ए स्टार और बी सी का क्या हो जाएगा ए बी, तो ए इंटू बी बाय 4, उसी तरह बी सी बी इंटू सी बाय 4, बी सी बाय 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों पर देखेंगे तो क्या ए और बी ये दोनों को गुना करके 4 से भागा कर देता था, इसमें क्या होगा ये दोनों गुना करके 4 से भागा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी सी बटा 4 और भागा 4, 4 से भागा हो जाएगा इक्वल टू ए बी सी बटा 4 भागा 4। ठीक, उसके बाद इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें ए बी सी इक्वल बटा 4 चौका 16 इक्वल टू ए बी सी बटा 16, तो क्या दोनों बराबर है, तो हाँ तो हम लिखेंगे क्या कि सो इट इज एसोसिएटिव, सो इट इज एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव है। ठीक, तो यह होगा आपका पहला का सॉल्यूशन था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, उसके बाद हम 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या का फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन क्यू नोट। क्यू नोट का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स लिखना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्यू नोट इक्वल टू क्या दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, तो क्यू नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू लेकिन उसमें से जीरो को छोड़कर। ठीक, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर रेशनल नंबर, और स्टार क्या है स्टार सच दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू नोट, तो क्यू नोट इनटू क्यू नोट जहां पे टेंड कर रहा है कहां पे क्यू नोट पर, डिफाइंड बाय ए स्टार बी हमें क्या दिया हुआ है इक्वल टू ए बी बाय 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू नोट। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन क्यू नोट, क्यू नोट का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स पता करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्या लेट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, ये अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट हम लिखें क्या कि ए स्टार ई बराबर होगा ए के। ठीक, हमें यहां से ई का वैल्यू निकाल लेना है,
ए स्टार बी ये दोनों गुना के 4 से भागा दे दिए तो ए स्टार क्या हो जाएगा ए इंटू ई बटा 4 इक्वल टू ए। ठीक, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 4 भाग में से चलेगा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a बटा ए, तो ए से ए कट गया तो ई इक्वल टू कितना आया हमें, ई बराबर आया 4। ठीक, तो ई बराबर हमारा कितना आया 4। तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हम लिखेंगे क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर 4। क्या होगा सेकंड का यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें जो 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इन क्यू नोट। क्यू नोट का हमें इनवर्स पता करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम ये सब लिखेंगे तो क्यू नोट इक्वल टू क्या हो दिया हुआ है क्यू माइनस जीरो, जीरो को छोड़कर नॉन जीरो, रियल नंबर रेशनल नंबर में दिया हुआ है लेट, और स्टार हमें क्या दिया स्टार सच दैट क्यू नोट इंटू क्यू नोट से क्यू नोट के तरफ जहां पे ए स्टार बी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या ए बी बाई 4। ठीक, उसके बाद हमें पूछा इनवर्स, तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में होता है कि ए स्टार बी बराबर होगा ई, और ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, जो हम सेकंड नंबर 5 का इससे पहले क्वेश्चन में सेकंड नंबर में क्या पूरा था हमने आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसमें हमारा आंसर कितना आया था 4। ठीक, तो हमारा ई के जगह क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ए स्टार बी इक्वल टू 4। ऐसे हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। हमें क्या पूछा है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए का इनवर्स पूछा है। ठीक, तो बराबर बी, और बी का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ए इनवर्स पता चल जाएगा। तो ए स्टार बी हमें कितना दिया बी बाई 4। तो हम लोग लिखेंगे क्या ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4 इक्वल टू 4। इससे हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 बटा ए। तो हमारा बी बराबर कितना है 16 बटा ए। तो यहाँ पे लिख देंगे बी बराबर 16 बटा ए, तो हमारा ए इनवर्स कितना हो गया 16 बटा ए। तो हम लिखेंगे क्या, तो यही हो गया आपका आंसर ए इनवर्स 16 बटा ए। तो ये आपका आंसर था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या क्या ऑन द सेट q प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब क्या p बाई q रेशनल नंबर क्या होता है p बाई q फॉर्म में जो q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जबकि हमें कहा है कि q प्लस क्या है ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या नेगेटिव कुछ भी नहीं और जीरो भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर। डिफाइंड एन ऑपरेशन ऑफ स्टार ऑन q प्लस, हम लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर इनटू q प्लस से q प्लस तक। ठीक, डिफाइंड बाय a स्टार b, हमें क्या दिया हुआ है ए बी बाई 2। ठीक, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस, शो करना है स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू प्लस, स्टार एक क्या है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अगर ए स्टार बी, जहां पे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को, अगर ए बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को, बी बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को, अगर ए स्टार बी भी बिलोंग करता है क्यू प्लस को, तो हम लिख सकते हैं कि वह है क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, तो हम लोग एग्जांपल्स ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं एग्जांपल में लेट ए बराबर पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, एक भी तो पी बाई क्यू फॉर्म में है, एक 1 बाई 1 एक, और बी बराबर 2 लेते तो 2 बाई 1 भी एक पी बाई क्यू फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू ए कितना है एक स्टार बी कितना है 2 इक्वल टू ए स्टार बी इंटू बी बाई 2, एक इंटू 2 1 इंटू 2 बाय 2। ठीक, क्या हो जाएगा 2 एक है 2, तो 2 बाय 2 कितना आया हमें 1। तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है, क्यों 1 बाय 1 लिख सकते हैं इसको एक, जो कि बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को। तो हम लोग कर सकते हैं क्या कि ए स्टार बी भी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 जो है जो बिलोंग करेगा क्यू प्लस को, अगर ये बिलोंग करेगा क्यू प्लस को तो सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक,
तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हमें शो करना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 का सेकेंड पार्ट क्या का, स्टार एक कम्यूटेटिव है या नहीं, हमें ये शो करना है कि स्टार एक कम्यूटेटिव है, हमें प्रूफ करना है कि स्टार एक कम्यूटेटिव है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, क्यू प्लस क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और स्टार हम लोग लिखेंगे क्या क्या, स्टार सच दैट क्यू प्लस इंटू क्यू प्लस से कहा जा रहा है, क्यू प्लस की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है क्या, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 2। हमें कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटिव है। ठीक, ए स्टार बी हमें कितना दिया, ए बी बाई 2, तो हम लिखेंगे क्या, ए स्टार बी ए बी बाई 2 इक्वल टू ए बी बाई 2 बी ए, तो क्या हो जाएगा, बी ए बाई 2। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई 2 और बी इंटू ए या ए इंटू बी, बात तो बराबर ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2। तो क्या हो गया, ये दोनों हमें दिया हुआ, हमें क्या आया, ए बी बाई 2 इक्वल टू ए बी बाई 2। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दोनों अगर एलएचएस ए स्टार बी भी ए बी बाई 2 है और बी स्टार ए बी बाई 2 आ गया, तो हम लोग कहेंगे क्या कि इट इज कम्यूटेटिव, क्यों, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए में तो आ गया है, क्योंकि ए बी बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2, तो हम लोग कहेंगे क्या, सो इट इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव है। तो क्या हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका हम देखेंगे 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, कि 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा है, वो क्या कहा है कि शो करना है कि स्टार एक एसोसिएटिव है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टार सच दैट क्यू प्लस से इंटू क्यू प्लस से कहा जा रहा है, क्यू प्लस की ओर। ठीक, रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में, डिफाइंड बाय ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू प्लस, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, ए स्टार बी बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बाई 2। ठीक, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस, शो करना है कि स्टार एक एसोसिएटिव है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी अगर बराबर आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के, जहां पे ए बी सी तीनों जो है जो बिलोंग करना चाहे क्या, क्यू प्लस को, अगर तीनों क्यू प्लस को बिलोंग कर देता है, ये दोनों बराबर आ जाता है, तो हम लोग कहें क्या कि ये एसोसिएटिव है। ठीक, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी ए बी बाई 2, तो हम लिखेंगे क्या कि ए बी बाई 2 स्टार सी इक्वल टू ए स्टार सी, ए स्टार बी ए इंटू बी बाई 2, तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी इंटू सी बाई 2। ठीक, तब क्या हो गया, ए बी बाई 2 स्टार सी है, इधर हो गया ए स्टार बी सी बाई 2, तब क्या ए स्टार बी क्या होता है, ए इंटू बी बाई 2, तो ए बी बाई 2 स्टार सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2 इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी सी बाई 2 बाई 2। ठीक, तो उसके बाद हम लोग इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी बाई 2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बाई 2 दूनी 4 इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा, ए बी सी बाई 4। तो क्या ये दोनों तो बराबर आ गए, इसका मतलब क्या कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो इट इज एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव है। ठीक, तो ये एसोसिएटिव है, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन, यही हो गया आपका प्रूफ, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर हम देखेंगे क्या 6 का 4 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर में हमें 2 और क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पता करना है कि एक में क्या, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन क्यू प्लस, एक में आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है, एक में इनवर्स हमें क्यू ए इनवर्स पता करना है। ठीक, तो हम लोग पहले इसका देखते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट कहां से कहां दिया हुआ है, क्यू प्लस इंटू
क्यू प्लस से क्यू प्लस की ओर, जिसमें हमें ए स्टार बी दिया हुआ है कितना, इक्वल टू ए बी बाय 2। ठीक, और आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं लेट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, और ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए के, मतलब क्या, जो यहाँ पे ए है वही यहाँ पे ए आना चाहिए, तो ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो हमें ई का वैल्यू निकालना है। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना के 2 से भागा आ गया है, तो उसी तरह ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए इंटू ई बाई 2 इक्वल टू ए। ठीक, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल 2 इंटू ए 2a बाय ए से ए कट गया, कितना हो गया 2। ठीक, तो ई बराबर हमें कितना मिला, ई बराबर हमें मिला 2, तो हमारा ई का वैल्यू आया 2, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, हम लिखेंगे क्या कि आइडेंटिटी, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर हमें कितना आया 2। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम देखेंगे क्या सेकंड में, व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा। तब हम लोग इसको मिटाते हैं। हम लोग को पता क्या करना है, ए का इनवर्स। ठीक, तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में होता है कि ए स्टार बी बराबर ई, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका आंसर कितना आया 2। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ए स्टार बी बराबर 2। ठीक, इसमें इससे हम बी का वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू बी होता है, और बी का वैल्यू इससे कि जितना आएगा वही होगा हमारा ए इनवर्स। ठीक, ए स्टार बी हमें कितना दिया हुआ है, ए बी बाय 2, ए बी बाई 2 इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 बट्टा ए। ठीक, तो हमारा बी इक्वल टू कितना आया, 4 बट्टा ए, तो हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाय ए, तो हमारा ए इनवर्स कितना आया 4 बट्टा ए, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का, लेट Q प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। Q प्लस क्या है, एक सेट है जो ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाय क्यू फॉर्म में होता है, जो Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हमें दिया हुआ है Q प्लस। तो Q प्लस क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें इसका रेशनल नंबर, इसमें क्या कि निगेटिव और 0 को छोड़कर सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, सो दैट ऑपरेशन स्टार ऑन Q प्लस डिफाइंड बाय, क्या दिया हुआ है डिफाइंड, ए स्टार बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सबसे पहले हम लिखेंगे इधर क्या, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, स्टार सच दैट, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट Q प्लस से कहां जा रहा है, Q प्लस इंटू Q प्लस से Q प्लस की ओर, जहां पे ए स्टार बी हमें क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी दिया हुआ है हाफ ऑफ ए प्लस बी। हम बताना शो करना है कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या होता है कि अगर जहां पे ए और बी बिलोंग कर रहा है किससे, ए और बी बिलोंग कर रहा है Q प्लस से, बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या होता है कि ए बिलोंग कर रहा है Q प्लस से, बी बिलोंग कर रहा है Q प्लस से, तो ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए Q प्लस से। ठीक, और Q प्लस एक रेशनल नंबर होता है, तो एग्जांपल से हम लोग बना लेते हैं, एग्जांपल से मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं कितना 1, और b इक्वल टू मान लेते हैं 2, ये दोनों Q प्लस को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू Q प्लस। ठीक, ये दोनों Q प्लस को बिलोंग कर रहा है, तो a स्टार b हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू a कितना माने थे 1, तो 1 स्टार b कितना माने थे 2, तो 1 स्टार 2, a स्टार b क्या होता है हाफ ऑफ a प्लस b, तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 भी तो एक बिलोंग कर रहा है Q प्लस से, ये भी तो एक रियल रेशनल नंबर है जो Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा Q प्लस से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन।
सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, ऐसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि जहां सो सच दैट ए स्टार बी भी बिलोंग करेगा क्यू प्लस को, ये बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को, तो इसका मतलब क्या कि इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, पहला का यही सॉल्यूशन हो गया था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, ऐसा करते आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको मिटा देते इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ही बनता है। तो अब हम सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, इस पॉइंट को रहने देते हैं और क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ठीक, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मिटाकर यहाँ यहीं पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। हमारा 7 का सेकंड नंबर क्या कर, सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव, हमें कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। ठीक, फिर हम लिख देंगे स्टार से क्यू प्लस इंटू क्यू प्लस से क्यू प्लस तक जा रहा है, ए स्टार बी क्या दिया, हाफ ऑफ ए प्लस बी, जहां पे बी बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को। अब क्या बोला हमें कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए, कम्यूटेटिव में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अगर ए स्टार बी बराबर हो जाए किसका, बी स्टार ए का, तो हम लोग का जहां पे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटिव है। तो ए स्टार बी हमारा क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी हाफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक, तो ए और बी, तो ए प्लस बी हाफ ऑफ ए प्लस बी, तो बी बी स्टार ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी प्लस ए, हाफ ऑफ बी प्लस ए। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस ए या ए प्लस बी, बात तो बराबर ही रहेगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो क्या हो गया हाफ ऑफ ए प्लस बी और हाफ ऑफ ए प्लस बी बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सो इट इज अ कम्यूटेटिव, इट इज अ कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव है। ठीक, क्यों, क्योंकि ए स्टार बी बराबर कितना है, हाफ ऑफ ए प्लस बी, और ए बी स्टार ए भी है हाफ ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे इट इज अ कम्यूटेटिव। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे 7 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक, ऐसा करते आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर इसको थर्ड नंबर में भी हमें, तो हम इसको मिटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा है, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा है कि सो दैट अ स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, हमें शो करना है कि स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था 1/2 था, तो एसोसिएटिव में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी अगर बराबर हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो जाए और ए बी सी बिलोंग करना चाहिए क्यू प्लस को, अगर बराबर हो जाए तो हम लोग कहें कि यह एसोसिएटिव है। ठीक, और अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे यह एसोसिएटिव नहीं है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ए स्टार बी, तो ए स्टार बी कितना दिया, हाफ ऑफ ए प्लस बी, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक, स्टार सी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, तो ब्रैकेट वाला पहले होता है, तो ए स्टार बी कितना था, हाफ ऑफ ए प्लस बी, तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी। ठीक, तो उसी तरह इधर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी और बी प्लस सी। तब नोट का है, तो हम सबसे अच्छा इसको क्या लेते हैं, एग्जाम्पल से बना देते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं, लेट एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू हम जैसे बना रहे तो ऐसे बनाते हैं। ठीक,
तो ए स्टार भी हमें कितना दिया है, हाफ ऑफ ए प्लस बी। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, और बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी स्टार सी, तो हाफ ऑफ बी प्लस सी, तो हाफ ऑफ बी प्लस सी। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं ये ए स्टार बी, ए स्टार बी पहले क्या, हाफ तो पहले ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, ठीक, इनटू अब ए प्लस बी, ए बी था तो ए प्लस बी, तो इससे और इसमें जाएगा तो इतना प्लस इतना होगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी, ठीक, इक्वल टू, अब ये दोनों में जा रहा था क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस इतना, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 इंटू सी, 2c बाय 2 इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू ए, 2a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c बाय 4, दो दूनी 4 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी बाय दो दूनी 4। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ये दोनों बराबर है, तो ये तो देखने में लग रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू है, तो हम लोग कहेंगे क्या, जब ये दोनों बराबर नहीं है, यह लिख देते हैं, सो ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे क्या, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाय क्यू फॉर्म में होता है, जे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर डिफाइन एन ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू माइनस माइनस वन, इसका मतलब क्या, स्टार जो है वो क्यू ऑल रेशनल नंबर है, लेकिन जिसमें से क्या -1 को छोड़कर, ठीक, तो हम लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट क्यू जिसमें से माइनस वन को छोड़कर इंटू क्यू माइनस वन को छोड़कर कहा हो जा रहा है, क्यू माइनस वन, ठीक, और जहां पे हमें दिया हुआ है क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक, हमें शो करना है पहला नंबर क्वेश्चन, ए स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू माइनस इतना, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जहां पे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ए बी बिलोंग कर रहा है क्यू ऑल रेशनल नंबर लेकिन -1 को छोड़कर, ठीक, इसको बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है इतना को, बी बिलोंग कर रहा है इतना को, ए स्टार बी भी अगर बिलोंग कर जाता है इसमें, हम लोग कहेंगे यह बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल से, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 और बी बराबर 3, जो कि बिलोंग कर रहा है क्या, क्यू ऑल रेशनल नंबर लेकिन -1 को छोड़कर, इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो ए स्टार बी हमारा क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए कितना है 1, तो 1 स्टार बी कितना माने हम लोग 3, तो इक्वल टू ए प्लस बी 1 प्लस 3 प्लस ए इंटू बी, 3 है कहीं 3, कितना हो जाएगा, 3 3 6 1 7, 7 जो क्या करता है, बिलोंग करता है क्यू माइनस वन को, 7 तो बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ए बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, ए स्टार बी बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन, यह बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक, यह बाइनरी ऑपरेशन है, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो हम इसको नहीं मिटाएंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन मिटा देते हैं। छोड़ो, हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से हर एक बार में ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा 8 नंबर में कि स्टार एक कम्यूटेटिव हमें ये शो कर दीजिए। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि स्टार सच दैट q माइनस माइनस 1 से इंटू q माइनस माइनस 1 तक से q माइनस माइनस 1 तक, जिसमें हमें a स्टार b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस ए बी। हमें कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि अगर a स्टार b बराबर हो जाए b स्टार a के, तब हम लोग कहेंगे कि सो इट इज कम्यूटेटिव। अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटिव है, जहां पे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या? q माइनस माइनस 1 को। ठीक, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ए स्टार बी हमें कितना दिया हुआ है? ए स्टार बी दिया हुआ ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक, तो हमारा बी स्टार ए क्या हो जाएगा? ए के जगह पर बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी प्लस बी के जगह पर ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए के जगह पर बी और बी के जगह पर ए, बी ए। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात तो बराबर है। दोनों लिखेंगे ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए लिखो या ए इंटू बी लिखो, तो बात तो बराबर है, इसको लिख देंगे ए इंटू बी। तो क्या ये दोनों देखने बराबर ही हो गया। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो ए स्टार बी का वैल्यू ए प्लस ए बी आया, बी स्टार ए का वैल्यू ए प्लस ए बी आया। तो हम लोग कहेंगे क्या एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के। जब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया तो हम लोग कहेंगे क्या सो इट इज कम्यूटेटिव। यह कम्यूटेटिव है। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हमें प्रूफ कर दीजिए। ठीक, तो हम लिखें क्या क्या स्टार सच दैट क्यू, जिसमें से माइनस 1 को छोड़कर, इंटू क्यू माइनस माइनस 1 से क्यू माइनस माइनस 1 तक जा रहा है। ठीक, इसमें हमें दिया हुआ है क्या ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक, इतना हमें दिया हुआ है। अगर हमें एसोसिएटिव प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ होगा? अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाए किसका? ए स्टार बी स्टार सी के अगर बराबर हो जाएगा, जहां पे ए बी सी तीनों जो है वो बिलोंग करेगा क्यू माइनस माइनस 1 को। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये एसोसिएटिव है। ठीक, तो हम लिखें ए स्टार बी। ए स्टार बी कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक, और स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। बी सी, ए के जगह पर बी और बी के जगह पर सी रख देंगे। ए के जगह पर बी तो बी प्लस बी के जगह पर सी तो सी प्लस बी सी। ठीक, अब क्या देखेंगे ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या हो जाएगा? ए लिख देंगे पहले, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अब प्लस बी, तो बी क्या है? सी। सी प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी लिखेंगे क्या? ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बी, तो बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए इंटू बी, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। ठीक, तो इतना हो जाएगा। तो इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए प्लस
बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस बी इंटू सी बी सी प्लस ए बी इंटू सी ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस ए बी इंटू सी ए बी सी। तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी ए बी ए इंटू सी ए सी ए इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा ए बी सी। तो हम लोग देख रहे हैं अभी लोग सरिया लेते हैं ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। देख रहे हैं कि ये LHS बराबर आ रहा है RHS के। अगर LHS बराबर RHS आ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या सो इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव है ठीक। तो ये एसोसिएटिव है तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 का 4 सॉल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q माइनस 1। बताना है कि 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका या नहीं। शो करना है 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है ठीक। तो हम लिखें क्या कि स्टार सच दैट Q माइनस 1 से कहाँ जा रहा है Q माइनस 1 से Q माइनस 1 तक ठीक। जहां पे हमें दिया हुआ है A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस ए बी ठीक। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि A मान लेते हैं क्या कि E कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मान लेंगे कि क्या लेट E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक। मान लेते हैं E कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा A स्टार E बराबर A ठीक। और यहाँ पे हम E का वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो A स्टार B तो A स्टार B क्या है A प्लस बी प्लस ए बी तो क्या हो जाएगा A स्टार E A प्लस E प्लस ए इक्वल टू A ठीक। तो ये दोनों को हम उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा A इजी ये प्लस ए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए में हो जाएगा। ए को हम इधर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E प्लस ए इज इक्वल टू A माइनस ए। यहाँ से E अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू A माइनस ए 0। E बराबर हमें कितना आया 0 ठीक। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया 0। तो हमें यही प्रूफ करना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। तो यही हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 का 5 देखते हैं। हमारा 8 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए बटा 1 प्लस ए जहां पे A बिलोंग कर रहा है Q माइनस 1 को ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट Q माइनस 1 इंटू Q माइनस 1 से Q माइनस 1 तक ठीक। जहां पे हमें दिया हुआ है क्या A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस ए बी ठीक। तो क्या हो जाएगा इनवर्स में पता करें तो इनवर्स पता करने के लिए क्या होता है कि A स्टार B इज इक्वल टू E
ठीक। और ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी, और बी के वैल्यू अगर हम पता कर लिए, इससे बी के वैल्यू निकाल लिए तो वही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ए स्टार बी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस ए बी, और बराबर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कितना आया था, 0, तो 0। ठीक, 8 का 4 नंबर क्वेश्चन में 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। इससे पहला वाला क्वेश्चन 8 का 4 नंबर क्वेश्चन देखा था, क्या था, 0 था आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए बी इज इक्वल टू, ए इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो इससे हम b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बटा 1 प्लस ए। ठीक, तो b इज इक्वल टू कितना आया, माइनस ए बटा 1 प्लस ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए बटा 1 प्लस ए। ठीक, तो हमारा ए इनवर्स कितना हो गया, माइनस ए बटा 1 प्लस ए। प्रूफ करा, क्या करना था, इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए बटा 1 प्लस ए। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर था, स्टार सच दैट क्या है, ए इंटू ए से ए तक। ठीक, डिफाइंड बाय स्टार ऑन ए बाय ए स्टार ए बी स्टार सी डी। हमें दिया हुआ है क्या, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक, तो जहां पे हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, तीनों चारों बिलोंग कर रहा है क्या, ए सेट को। ए क्या है, एन इंटू एन है। ठीक, जब ए सेट को बिलोंग कर रहा है, जब ये अलग अलग ए सेट को बिलोंग कर रहा है, ए सेट क्या है, एन इंटू एन, इसका नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर है। ठीक, तो क्या ए, हम लोग एग्जाम्पल से ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। ठीक, तो ए बी स्टार सी डी क्या हो जाएगा, ए कितना है, 1, बी कितना है, 2, 1 2 स्टार सी कितना है, 3 और डी कितना है, 4, तो 3 4। ठीक, अब क्या, ए प्लस सी, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कॉमा बी प्लस डी, तो बी कितना है, 2, तो 2 प्लस डी कितना है, 4, तो 4 कितना आया, 3 1 4 4 2 6। इसका मतलब ये भी तो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। हमें यही बोला था, अगर ये चारों बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो ये भी बिलोंग करेगा अगर सेट ए में, तो हम कहेंगे इट इज अ क्लोज फॉर स्टार। हम लोग क्या कहेंगे, सो एज क्लोज फॉर स्टार, ये स्टार के ही अंदर आ रहा है। ठीक, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर हम 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करा, 9 का, स्टार एक कम्यूटेटिव है, हमें ये बताना है। ठीक, तो कम्यूटेटिव है तो हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख देता है, स्टार सच दैट ए इंटू ए से कहाँ जा रहा है, ए की ओर। ठीक, जहां पे ए बी स्टार सी डी हमें इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक, तो हमें कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव होने के लिए होता है कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए क्या, बी स्टार ए कितना है, ए बी स्टार बी कितना है हमें, सी डी, बराबर होना चाहिए क्या, बी ए के, तो बी कितना हो जाएगा, सी डी स्टार ए कितना हो जाएगा, ए डी ए बी। ठीक, बराबर होना चाहिए। तो जहां पे ए बी सी डी तीनों बिलोंग करना चाहिए किससे, सेट ए से। ठीक, तो ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी क्या दिया, ए प्लस सी, तो लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक, इज इक्वल टू
ए और सी, तो इसमें क्या देगा सी और ए, इसको लिख सकते हैं क्या सी प्लस ए कॉमा यहाँ पे क्या आएगा बी प्लस डी, ठीक, तो बी प्लस डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी प्लस बी, ठीक, तो डी प्लस बी, तो डी प्लस बी आया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ए प्लस सी बी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस ए या ए प्लस सी, बात तो बराबर ही हो जाएगा, और बी डी प्लस बी या बी प्लस डी दोनों का तो वैल्यू एक ही आएगा, तो क्या एल एच एस बराबर आर एच एस आया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, जब एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाता है तो हम लोग कहेंगे क्या सो इट इज कम्यूटेटिव, सो इट इज कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव है, ठीक। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 9 का 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 का 3rd नंबर क्या का स्टार इज एसोसिएटिव, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से कहाँ जा रहा है ए की ओर, ठीक, जहाँ पे हमें ए बी स्टार सी और डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक, इतना तो हमें दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है कि ए मान इसको ए और इसको बी, एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी अगर बराबर हो जाए किसका ए स्टार बी स्टार सी का, तो हम लोग कहते थे कि एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे ए कितना है इतना, तो हम लिखेंगे क्या ए की जगह पर अगर ए बी, ठीक, स्टार बी कितना है सी डी स्टार सी मान लेते हैं क्या ई एफ बराबर हो जाएगा, अगर ये कितना है ए बी स्टार बी कितना है सी डी स्टार ई के सी कितना है ई एफ, ठीक, अगर इतना और इतना का वैल्यू अगर बराबर आ जाता तो हम लोग कहेंगे कि ये एसोसिएटिव है, ठीक। तो ए बी स्टार सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए प्लस सी और बी प्लस डी दिया हुआ है, और स्टार ई एफ, ठीक, इज इक्वल टू ए बी स्टार सी डी और स्टार ई एफ, तो ए बी स्टार सी डी का क्या था ए प्लस सी, तो इसे सी प्लस ई क्या हो जाएगा सी प्लस ई, और बी प्लस डी तो उसी तरह डी प्लस एफ, तो डी प्लस एफ, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इतना इतना हम देखेंगे ए प्लस सी था, इतना स्टार इतना ए प्लस सी, कितना है ए प्लस सी इतना है, और प्लस सी प्लस ई कॉमा इतना प्लस इतना, क्योंकि हम देखिए ए प्लस सी और बी प्लस डी, अंतिम का अंतिम, अंतिम का अंतिम, इस तरह अंतिम का अंतिम का अंतिम, क्या हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू फर्स्ट का फर्स्ट क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कॉमा लास्ट का लास्ट तो बी प्लस डी प्लस एफ। तो हम लोग देख रहे हैं क्या इतना बराबर इतना आ रहा था, तो हम लोग कहें क्या कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हमारा शो कर दिया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस अगर आ गया तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है, ठीक, तो है, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 9 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन ए, हमें निकालना है कि शो करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ए में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम ऊपर निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट इसका होगा क्या, ठीक। तो हमें दिया स्टार सच दैट ए इंटू ए से ए की ओर, जहां पे ए बी स्टार सी डी हमें कितना दिया हुआ है ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं क्या लेट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक।
आइडेंटिटी लिमिट में क्या होता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होता है। ठीक, अब ए स्टार ई हम लोग कह रहे हैं, ठीक, ई ए स्टार ई, ए कितना हम लोग मानेंगे, इतना को, ए क्या हो जाएगा, ए बी स्टार, यहाँ पे ई के जगह मानते क्या, ई एफ। ठीक, बराबर होना चाहिए, ए आना चाहिए, ए और बी आना चाहिए। ठीक, तो ए और बी कब आएगा, जब ये जब ये अगर जीरो हो जाएगा तब ना ए और बी आएगा। कैसे, देखिए, अगर हम ई और एफ जीरो कर देते हैं, ई और एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर ई एफ जीरो हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ए बी स्टार जीरो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, ए और प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, बी प्लस जीरो, तो बी प्लस जीरो कितना हो गया, ए बी आ गया। लेकिन ई और एफ जीरो है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कितना आया, जीरो। जीरो तो बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल नंबर से, अगर जीरो बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल नंबर से तो हम लोग कहेंगे क्या, ये जीरो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, सो इट इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन का लेट ए बराबर दिया हुआ है 1 -1 आयोटा और -1 विद सेट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रिपेयर द कंपोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन ए एंड सो दैट। अब हमें पहले क्या करना, क्या बनाना है, कंपोजिशन टेबल बनाना है। ठीक, तो टेबल कैसे बनाता है, ऐसे ऐसे पहले बॉक्स बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार क्या दिया हुआ है, 1 -1, 4 का बॉक्स बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 -1 आयोटा, और क्या था, 1 -1 आयोटा, और यहाँ पे क्या, माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन टेबल बोला, एक 1 इंटू 1 1 इंटू -1 -1 1 इंटू आयोटा आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक, अब -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 1 -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा 1 इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा 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 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, √-1 होता है। तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, √-1 का होल स्क्वायर, इसे ये करें कितना हो गया, -1। ठीक, अब आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ठीक, अब आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा बराबर क्या होता है, √-1। ठीक, और माइनस आयोटा हमें कहा है, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, -1, और माइनस इंटू माइनस +1 क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ देखें तो -1, यहाँ पे माइनस एक ठोर है तो माइनस एक ठोर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस +1। ठीक, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -1, तो माइनस यहाँ पे गुना है तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको इसको मिटाते हैं हम लोग।
तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज क्लोज फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एज क्लोज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक। हाँ, पहला नंबर क्या करें, एज क्लोज फॉर मल्टीप्लीकेशन, हमें ये बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं जब इसका मल्टीप्लीकेशन करते थे टेबल में, हम लोग टेबल बना देते हैं फिर से। यहाँ पे क्या था स्टार, यहाँ पे क्या 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा -1 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 -1, ठीक। देख रहे हैं एज क्लोज फॉर मल्टीप्लीकेशन, जब इसका जो मल्टीप्लीकेशन कर दे, ये जो वैल्यू आ रही है ये भी तो एक ही अंदर में आ रहा है, इसे सब वैल्यू जो आ रहा है सब जो है ए के अंदर में, हम लोग कहें क्या, सो इट इज क्लोज फॉर मल्टीप्लीकेशन। जिसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये ए के ही अंदर आता है, ठीक। तो यही हो गया आपका पहला का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। हम जो 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, क्या करें, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव ऑन ए, तो हम लिखेंगे क्या क्या, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से कहाँ जा रहा है, ए की ओर। जब हम एसोसिएटिव हमें क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए किसका, ए स्टार बी स्टार सी के, जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बराबर क्या, ए से किसी ए बराबर 1 ले लेते हैं, बी बराबर ले लेते हैं क्या -1, सी बराबर ले लेते हैं क्या आयोटा, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कहा है तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ए कितना है 1, तो 1 स्टार बी कितना है -1 स्टार सी कितना है आयोटा, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, तो 1 इंटू -1 कितना होगा -1, तो -1 स्टार आयोटा, अब -1 स्टार आयोटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों का गुणनफल स्टार मल्टीप्लीकेशन का, स्टार क्या मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू आई, -1 गुना आई क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे क्या इसका, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ए कितना माने थे 1, ये कितना माने थे हम लोग 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्टार बी कितना माने थे -1 स्टार सी कितना माने थे आयोटा, इज इक्वल टू 1 स्टार -1 स्टार आयोटा कितना होगा -1 इंटू आयोटा, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक। अब 1 इंटू स्टार माइनस आयोटा, इसका मतलब क्या 1 इंटू माइनस आयोटा कितना होगा माइनस आयोटा, इसका हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या, सो ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ रहा है किसका, ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या, सो इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है, ठीक। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 10 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10 नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव ऑन ए, कम्यूटेटिव में प्रूफ करना, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या क्या, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से कहाँ जा रहा है ए की ओर, ठीक। हाँ मल्टी कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक। ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, और मल्टीप्लीकेटिव हमें कम्यूटेटिव कहा है,
हमें जहाँ पे ये सब जो है बिलोंग करना चाहिए किससे, ए से। यहाँ पे ए बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए से, ठीक। और ए स्टार भी बराबर होना चाहिए बी स्टार है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू -1 जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, और बी इक्वल टू मान लेते हैं क्या, आयोटा जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए कितना -1 स्टार आयोटा कितना, बी कितना आयोटा इज इक्वल टू, अब क्या मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या -1 स्टार आयोटा, इसका मतलब -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा कितना होगा माइनस आयोटा, ठीक। उसी तरह बी स्टार ए हमारा क्या हो जाएगा, बी स्टार ए इज इक्वल टू, बी हमारा कितना आयोटा, आयोटा स्टार ए कितना है -1, तो आयोटा स्टार -1 क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू -1, ठीक। तो आयोटा इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। तो हम लोग देख रहे हैं ए स्टार बी भी माइनस आयोटा आ रहा है, बी स्टार ए भी माइनस आयोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या, सो ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। अगर ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के तो हम लोग कह सकते हैं कि सो इट इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव है, ठीक। तो यह कम्यूटेटिव है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या 10 का 4 नंबर क्वेश्चन। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें शो करना है, ठीक, कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम लिखेंगे क्या क्या, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से कहाँ जा रहा है, ए की ओर, ठीक। अब आइडेंटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी निकालते हैं कि मान लेते हैं लेट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या होगा, ए स्टार ई बराबर होना चाहिए क्या, ए के बराबर, ए स्टार ई, ठीक। तो ए स्टार ई ए के बराबर होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला, मतलब क्या, ए इंटू ई बराबर होना चाहिए ए के, ए इंटू ई बराबर होना चाहिए कि, इसका मतलब क्या, ए बराबर ई बराबर कितना होगा, ई बराबर हो जाएगा क्या, ए गुना में जाएगा भागम हो जाएगा, ए बाय ए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बाय ई गुना में भागम चल जाएगा, तो ए बाय ए, तो ऐसे कर दे कितना हो गया एक बार में, तो ई बराबर हमें कितना आया, ई बराबर आया हमें 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि ई बराबर हमें कितना आया 1, तो ई बराबर आया 1, इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कितना हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर हमें कितना आया 1। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम देखें क्या, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे 10 का 5 नंबर क्वेश्चन। तो 10 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब क्या, हर एक एलिमेंट जो ए का है वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से क्या होगा ए की ओर, ठीक। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि अगर ए स्टार बी बराबर होना चाहिए ई के, अगर ए स्टार बी ई के बराबर होना चाहिए, जहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए इनवर्स क्या होगा बी, और बी का वैल्यू जो आएगा वही होगा इसका इनवर्स। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ई बराबर हमें कितना दिया हुआ है, हम पर देखें ई बराबर हमें क्या दिया हुआ है ए, 1, तो ए इंटू बी बराबर ई बराबर कितना होगा 1, ठीक। तो हमारा बी बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय ए, हमारा बी बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय ए, ठीक। तो हम लोग देखें क्या 1 बाय ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमारा कितना है बी बराबर 1 बाय ए, ठीक। तो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, क्या कहा एवरी एलिमेंट इन ए हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देख रहे थे एग्जांपल में, मान लेते हैं ए बराबर लेते हैं 1, ठीक। अगर ए बराबर हम लेते हैं 1 तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, नीचे बनाते हैं
ए बराबर 1 लिए तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय ए। कितना है हमें 1, जो कि बिलोंग कर रहा है ए से। ठीक, अगर हम ए बराबर लेते हैं क्या -1, क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बटा -1, क्या हो जाएगा -1, जो कि बिलोंग कर रहा है ए से। ठीक, अगर हम ए बराबर लेते हैं क्या आयोटा, ठीक, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा। ठीक, तो 1 बाय आयोटा क्या होता है, 1 बाय आयोटा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट -1, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 बाय -1, 1 का भी अंडर रूट तो 1 ही होगा, 1 बाय -1 को लिख सकते हैं क्या -1 का अंडर रूट, तो -1 का अंडर रूट क्या होगा आयोटा, जो कि बिलोंग कर रहा है इससे। ठीक, और अगर हम ये बराबर लेते हैं माइनस आयोटा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट -1, तो 1 बाय माइनस अंडर रूट -1, इसको लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 1 बाय क्या अंडर रूट -1, ये तो हो गया अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 बाय 1 क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट -1 इंटू ये क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे भी अगर हम अंडर रूट कर देते हैं दोनों के होल के अंडर रूट चल जाएगा, तो ये माइनस तो बाहर से ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो -1 बाय 1 क्या हो जाएगा -1, यहाँ माइनस बाहर से रह जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, जो कि बिलोंग कर रहा है इससे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हर एक ए के लिए कोई इसका ए इनवर्स मिल रहा है, हम लोग कहें क्या कि सो एवरी एलिमेंट इन ए हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसी के साथ हमारा आर्य सवाल का एक्सरसाइज 3B खत्म होता है। अगर आप सभी लोगों को और आपको अगर इस बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले जो आपको डाउट में लगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य डाल दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर डाल दिए, आप लोग आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें इस बाइनरी ऑपरेशन का नोट्स डाला हुआ है पीडीएफ के रूप में, वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। अगर आप सभी लोग इस तरह के और चीज़ वीडियो चाहते हैं, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।